नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अपना पहला बजट आज पेश करने वाले हैं। बतौर वित्त मंत्री पहली बार हरियाणा बजट पेश करने वाले हैं यहां पर। और आपको यह भी बताते चलें कि सीएम के खजाना आज आम जनता के लिए खुलेगा। दोपहर 2 बजे के आसपास आने वाले बजट का आकार 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है। माना यह भी जा रहा है कि यह बजट महिला बिग गिफ्ट थीम पर होगा। उम्मीद ये भी की जा रही है कि बजट में नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा युवाओं, किसानों के लिए भी इस बजट में बड़े ऐलान किए जाने की संभावना है। सीएम नायब सिंह सैनी केंद्र सरकार के तर्ज पर गरीब, युवा, अंत्योदय और नारी GYAN ज्ञान वर्ग को आगे बढ़ाने पर फोकस करते हुए बजट को पेश करेंगे। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के और भी मजबूत करने के लिए खजाना खोलेंगे। बताया यह भी जा रहा है कि बजट में वे किसानों के लिए भी कई घोषणाएं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सौगात मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। आपको बताते चलें कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दोपहर 2 बजे विधानसभा में अपना बजट पेश करेंगे। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह गहलावत और कांग्रेस से विजेंद्र खोखर जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी के भूपेंद्र सिंह गहलावत प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि आज सीएम सैनी जो है वो बजट पेश करने वाले हैं और आज उनकी सरकार का ये पहला बजट है, तो काफी कुछ उम्मीदें भी जताई जा रही हैं और 2 लाख करोड़ का ये बजट बताया जा रहा है, तो क्या खास रहने वाला है आज? देखिए अंकिता जी, सबसे पहले तो मैं आपको और दर्शकों को नमस्कार कहता हूँ। ये मेरी आवाज रिपीट हो रही है, इसको ठीक कराओ। जी बिल्कुल, आवाज रिपीट हो रही है। जी बोलिएगा आप। हेलो जी, आवाज रिपीट हो रही है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। विजेंद्र खोखर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरा सवाल आपसे है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दोपहर 2 बजे विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करने वाले हैं, तो ये बजट को से लेकर काफी ज्यादा उम्मीदें, चाहे वो महिलाएं हों, किसान हों या फिर युवा हों, हर कोई उम्मीद लगाकर बैठा है कि उनके लिए कुछ खास होने वाला है। विजेंद्र खोखर जी, तो कैसा रहेगा ये बजट? गीता जी, सबसे पहले तो मैं हमारे हरियाणा प्रदेश की बेटी कल्पना चावला जी की जयंती है, मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। एक ऐसी बेटी ने जिन्होंने हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, विदेशों तक। और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। अंकिता जी, आज बजट पेश होगा। उम्मीदें हैं पूरे हरियाणा को कि हर वर्ग के लिए बजट अच्छा लेके आए, लेकिन मैं भी उम्मीद करता हूँ अपोजिशन पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कि ये बजट महिलाओं के लिए भी अच्छा लेके आए, ये बजट खिलाड़ियों के लिए भी अच्छा लेके आए, ये बजट शिक्षा के लिए भी अच्छा हो, ये बजट स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो, ये बजट किसानों के लिए भी अच्छा हो। हम उम्मीद करते हैं कि ये अब अभी तक 10 साल तो कोई बजट में कोई भी वर्ग अभी तक संतुष्ट हुआ नहीं है, हरियाणा प्रदेश का कोई भी वर्ग। लेकिन हमें इस बजट से उम्मीद तो है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है शायद ये बजट भी ऐसा ही सफेद हाथी झूठा साबित होगा जिस प्रकार से 10 साल तक झूठा साबित हुआ है बीजेपी पार्टी का जो भी हर साल बजट आता है। इस बार हमारे को ऐसी उम्मीद है शायद पिछले 10 सालों के कार्यकाल को बुलाकर इस साल कुछ अच्छा करने का काम करें, क्योंकि ये तीसरी बार सरकार बनी है और तीसरी बार सरकार बनने का ये पहला बजट है बीजेपी पार्टी का। और मैं चाहता हूं जो घोषणाएं बीजेपी पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश की जनता से जो वायदे किए हैं वो वायदे पूरा करे, झूठे वायदे साबित न हो। किसानों की आय दुगनी करने का वादा है, चाहे महिलाओं को 18 साल से 60 साल की महिलाओं को जो 2100 रुपए देने का वादा है वो पूरा करें। 500 रुपए का सिलेंडर, देखिए अभी होली गई है, होली और दिवाली पे 500 रुपए का सिलेंडर देने का वादा किया था, वो नहीं पूरा किया, वो भी झूठा निकला।
तो 2100 रुपए वाला भी झूठा निकला। नायब सिंह सैनी जी ने कहा था नया साल लगने से पहले की नए साल से पेंशन है 3250 नहीं, वो 3500 रुपए मिलेगी। वो भी अभी तक 3250 भी नहीं मिली। मेरे पिताजी भी माताजी भी पेंशन लेते हैं, मैं उनको दिलवाने गया। मेरे को भी उम्मीद थी शायद अब की बार 3500 बढ़ के मिलेगी। 3500 तो क्या वो 250 रुपए भी नहीं बढ़ के मिली, वही पिछली 3000 ही मिली। कहीं ना कहीं बुजुर्गों का भी एक तरह से अपमान किया। ये या तो वायदे ना करें या फिर वायदे करते हैं तो इनको पूरा करें। अंकिता जी ठीक है। भूपेंद्र सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विजेंद्र खोखर जी ने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 10 साल से तो हरियाणा में सरकार है और ये जो बजट सीएम नायब सिंह सैनी पहली बार पेश करने वाले हैं, इस पे भी कुछ खास हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई है। भूपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का जो बजट है वो पेश, ठीक है। विजेंद्र खोखर जी, मेरा सवाल आपसे ही है क्योंकि भूपेंद्र जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं। तो विजेंद्र खोखर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस बजट से आपको उम्मीदें हैं, आपने उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन 500 सिलेंडर के सवाल आपने किया तो 500 रुपए में महिलाओं के गैस सिलेंडर की योजना का दायरा जो है वो बढ़ाने की बात कही जा रही है, क्योंकि अभी 13 लाख बीपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ सरकार दे रही है। बिल्कुल मानता हूँ। देखिए, इनके मैं आपसे भी पूछ लूंगा, अगर जो वायदे इन्होंने विधानसभा से पहले किए थे जनता के सामने, अभी तक एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। 100 साल से भी ऊपर 100 दिन से भी ऊपर की सरकार हो चुकी है इनकी, अभी तक तो एक भी वायदा पूरा नहीं किया। मेरे को उम्मीद है शायद आज मुख्यमंत्री जी जो घोषणा की थी उनमें से शायद 1-2 घोषणाओं को अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। हम चाहते हैं बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, हरियाणा प्रदेश में भी है, और आज से नहीं 11 साल से है, लेकिन हरियाणा प्रदेश आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है। हरियाणा प्रदेश पे कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। कहाँ 55 लाख करोड़ था, कहाँ 185 लाख करोड़ कर्जा हरियाणा प्रदेश पे हो गया है। और मैं बताना चाहता हूँ, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है हरियाणा प्रदेश की, दूसरे नंबर में पर है। पूरे देश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, चाहे पुलिस वालों की भी लगा लो, चाहे बीजेपी के नेताओं की लगा लो। अगर यही पार्टी के नेता और पुलिस हमारी सुरक्षित नहीं है, फिर आम आदमी तो सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए मैं सवाल ऐसे नहीं उठा रहा, तथ्यों के हिसाब से उठा रहा हूँ। हमारे प्रदेश पर बच्चा पैदा होता है, उस पर कर्जा आप खुद अंदाजा लगा लो, निकाल लो, रेशियो भी कितना कर्जा लेके पैदा हो रहा है। कर्जा बढ़ता जा रहा है। मैं अपने हरियाणा प्रदेश के सीएम से भी और हरियाणा प्रदेश की बीजेपी पार्टी से भी एक हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इस कर्जे को बढ़ाने की बजाय घटाने का काम करें। टैक्स वसूली करें, जिससे टैक्स बनता है उसकी टैक्स की वसूली करें। हमारा हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान देश है। इस देश को खुशहाल बनाएं, इस देश के किसान, इस प्रदेश के किसान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, उसकी आमदनी बढ़ाएं। हमारा हरियाणा प्रदेश भी तरक्की करेगा अगर हमारे हरियाणा प्रदेश का किसान तरक्की करेगा। हमारे हरियाणा प्रदेश का 10-11 साल हो गए बीजेपी को, लेकिन हरियाणा प्रदेश का विकास बद से भी बदतर है। ना ही कोई शिक्षा में, ना ही कोई स्वास्थ्य में, बिल्कुल हर जगह स्कूल में जाओ कर्मचारी टीचर नहीं, अस्पताल में जाओ कर्मचारी नहीं, डॉक्टर नहीं। तो हम 11 साल से इस बीजेपी विजेंद्र खोखर जी, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा पर फोकस करेगी सरकार, ऐसा भी कहा जा रहा है कि सरकार का राज्य में मेडिकल कॉलेज बनाने पर फोकस करने वाली है। जैसा कि आपने कहा, तो अभी 4500 डॉक्टरों की कमी भी जताई थी और उन्होंने ये भी कहा था कि नए मेडिकल कॉलेज बनाने के बाद में राज्य में डॉक्टर की कमी को पूरा किया जाएगा। अच्छी बात है, हम उम्मीद करते हैं। हम हरियाणा प्रदेश के नागरिक हैं, सबसे पहले हम उम्मीद करते हैं। ऊपर केंद्र में भी सरकार है, हरियाणा प्रदेश में भी सरकार है। अब तो इनकी तीसरी इंजन, ये कह रहे थे ना ट्रिपल इंजन, तो तीसरी ट्रिपल इंजन की भी सरकार बन गई। और खुद मनोहर लाल खट्टर जी ने करनाल के अंदर खुद रेणुबाला गुप्ता जी इनकी मेयर नई चुनी की थी, उनको बधाई देने आए करनाल के अंदर। उन्होंने खुद मंच के माध्यम से कहा कि मैं चाहूंगा भ्रष्टाचार ना हो। उन्होंने खुद भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन भ्रष्टाचारी कौन है उनको सबको पता है। 10 साल से रेणुबाला गुप्ता जी मेयर रही, उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया
उस पे अनेकों आरोप लगाए गए, कहीं कॉलोनी काटने का, कहीं गबन करने का, कहीं आपने देखा हमारे करनाल के अंदर तहसीलदार भी रिश्वत लेते हुए कितना मामला उजागर हुआ था। तो कहीं ना कहीं निगम में भी भ्रष्टाचार, कहीं ना इन चीजों को मैं कहता हूँ नायब सिंह सैनी जी नए मुख्यमंत्री चुने हैं, नई सरकार चुनी है, इस पे रोक लगाएं, इस हरियाणा प्रदेश का चहुमुखी विकास करें, यही मेरी विजेंद्र खोखर जी, जो भी आपने सवाल किए हैं वो मैं पूछ ले रही हूँ। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी हमारे साथ में फिर से जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा के सीएम जो हैं सैनी, वो आज बजट पेश करने वाले हैं और ये जो बजट है वो 2 लाख करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। इस दौरान मैंने सवाल किया विजेंद्र खोखर जी से, तो विजेंद्र खोखर जी ने कहा कि 10 साल से तो वैसे भी हरियाणा में सरकार है और अभी तक कोई काम नहीं किया, तो इस बजट से भी कोई काम नहीं होगा, क्योंकि उम्मीदें तो हैं उन्हें, लेकिन उन्हें ये संभावना है पिछली सरकार को देखे कि 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ, तो आने वाले समय में भी इस बजट से कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए अंकिता जी, ये आवाज मेरी फिर रिपीट होने लग गई। ये आवाज रिपीट हो रही है, इसको अब आ रही है? ठीक आ रही है? अब आपको आवाज मिल रही सही? हाँ मिल रही है मुझे। आपको मिल रही है? आप बात रखिए अपनी। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय नायब सैनी जी ने 3, 4, 5 महीने से लगातार सभी वर्गों के लोगों से बात करके, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे मजदूर हैं और चाहे युवा हैं, सबसे बात करके और बजट को तैयार करने का काम किया है। हमारा ये जो बजट आज पेश होगा ये बहुत ही कल्याणकारी होगा। इसमें सभी वर्ग के लोगों को, चाहे किसान है, मजदूर है, विद्यार्थी है, सबका ध्यान रख करके हमने ये बजट तैयार किया है। और खास तौर पर महिलाओं की मैं बात करूं तो महिलाओं को उचित स्थान देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जब से केंद्र में सरकार बनी है, हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि जो महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए और उनको सुदृढ़ बनाने का काम किया जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि किसान और महिला 2 वर्गों को तो हमने विशेष ध्यान रखा हुआ है। और जो डेवलपमेंट की बात मैं करूं कि पूरे हरियाणा प्रदेश की कनेक्टिविटी, हर गांव की जो सड़कें हैं वो जिले के लेवल पर जुड़ी हुई हैं और कितने हमने कॉरिडोर भी हम बनाने की बात कर रहे हैं और जो रोड हमने बनाए हैं उनका कोई जवाब नहीं है। जहाँ 4-4 घंटे जाने में लगते थे, मात्र 1.5-2 घंटे में वहाँ का सफर तय हो जाता है। और ये जो दूसरी पार्टी के लोग हैं इनको तो लोग नकार चुके हैं, ये तो कुछ ना कुछ कहेंगे, इनकी बातों को कोई सुनता नहीं है। और जब भी चुनाव आते हैं चुनाव दर चुनाव हमारी विजयी होती रहते हैं हम, और ज्यादा सीटें लेकर के हर बार हम आते हैं। मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये दूसरी पार्टी के लोगों का कोई जनाधार नहीं बचा। हमारा तो जहाज चल रहा है और इसमें सभी लोग सवार हो रहे हैं। और जो 2047 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लक्ष्य है विकसित भारत बनाने का, ये बजट उसके हिसाब से हम बजट बना रहे हैं और ये सभी वर्गों का कल्याणकारी बजट होगा। इसमें किसी को निराशा नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी वर्ग से संबंधित रखता हो। ठीक है विजेंद्र खोखर जी, भूपेंद्र जी का कहना है कि ये बजट सभी के लिए खास होने वाला, चाहे वो महिला हो, किसान हो या फिर कोई भी हो, युवा हो, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने आपको तो नकार दिया है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा ही के क्यों ना हो। जी, मैं अंकिता जी अपने भाई का अच्छी तरह से जवाब दूंगा। अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा। मेरे हिसाब से तो लगता है 2047 तक आप पूरे देश को ही बेच दोगे। जिस हिसाब से एयरपोर्ट बेच दिए, जिस हिसाब से आपने रेलवे स्टेशन बेच दिए, जहाँ 50-50 रुपए की पर्ची स्टेशन पे जाने की एक आदमी की लगती है, जेब खाली करने का काम कर दिया। और वो जेब खाली, गरीब की तो जेब खाली कर दी, अमीरों की जेब भर दी। नीरव मोदी जी गुजरात से वो भाग गए पैसा लेके, और बता दूं मेहुल चोकसी जी देश का पैसा लेके वो भाग गए। कब पकड़ के लाएंगे इन लोगों को? काला धन वापस आएगा? भूपेंद्र जी जवाब दीजिए। तक नहीं आया। 2022 तक मैं इस देश के किसान की आय दुगनी कर दूंगा, वो आज 11 साल हो गए, 2025 लग गया, वो आय दुगनी नहीं। अब युवाओं पे क्या करेंगे? मेरे भाई से पूछना, हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। 49 SDO इंजीनियर लगे, उनमें से 28 तो बाहर के
स्टेटों के ही लगा दिए। इस तरह से बेरोजगारी खत्म होगी क्या हमारे हरियाणा प्रदेश की? मैं सच्चों की बात कर रहा हूं। भूपेंद्र गहलावत जी जवाब दीजिए। पोजीशन तो जनता ने नहीं, हमारे को ये कह रहे ठीक है विजेंद्र जी, आपको जवाब आपको मिल रहा। भूपेंद्र जी जवाब दीजिए। सारे से ये यहाँ पे मैं 1 मिनट अंकिता जी 1 मिनट लूंगा। करनाल के अंदर मेयर का चुनाव लड़ रहे थे एक हमारे आदरणीय थे, मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा, बनिया समाज से। उन्होंने कहा मेरे को 1 वोट मिली मेरे बूथ से, जहाँ की मेरी 50 वोट हैं, तो मैं इसका किसको दोष दूंगा? इसका ईवीएम का दोष नहीं दूंगा तो किसको दूंगा? या बीजेपी के नेताओं ने वो पर्चियां निकाल ली क्या हाथ से? वो ईएम की गड़बड़ी से वो खुद आरोप लगा रहे हैं मेयर का चुनाव लड़ने वाले की मेरी 1 पर्ची निकली। तो कहीं ना कहीं ईवीएम में भी सेटिंग है। और मैं बता दूं ईवीएम का, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में नगर निगम के चुनाव हुए, सोनीपत के अंदर 26% वोटिंग हुई है। अगर ऐसे ही ईवीएम का से ये चलते रह गए तो वोट डालना ही बंद कर देगी देश की और प्रदेश की जनता। अंकिता जी ठीक है, भूपेंद्र जी जवाब दीजिए। विजेंद्र खोखर जी का कहना है कि 2047 तक आप विकसित राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं, आप तो देश को बेच देंगे। साथ ही उन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए अंकिता जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने भ्रष्टाचार की दूसरी बात की। इन्होंने सोनिया राहुल के ऊपर जो भ्रष्टाचार का केस है उसका जिक्र नहीं किया। हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ 6 केसेज है, उसका इन्होंने जिक्र नहीं किया। ये जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जिसका अपना घर शीशे का होता है, उनको दूसरों की तरफ पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, आपने क्या किया? अरे भाई जवाब दे रहा जी, आपको भी समय मिलेगा बोलने का, आपको भी मौका दिया जाएगा। विजेंद्र जी भूपेंद्र जी बोलिए। ये वोट की बात कर रहे हैं और ये नगर निगम के चुनाव की बात कर रहे हैं। इनकी अभी मीटिंग थी कांग्रेस की 5-6 दिन पहले। इनके खुद के जो विधायक और नेता हैं वो ये कहते थे कि हम तो सदमे में हैं, अभी जो पीछे हार हुई है उसमें सदमे से उबर नहीं पाए। तो ये जब सदमे में रहेंगे, हम तो ये कहते हैं कि ये 5 साल ही सदमे में रहेंगे। और किस तरह से इनका जूतम पुजार है। और राय डालने की बात है, 26% राय डली, हमें कितनी मिली? हमारा कैंडिडेट तो 34,000 से भी ऊपर वोटों से चुनाव जीत करके आया है। तो अगर वोट डालने नहीं गए तो ये कांग्रेस के लोग नहीं गए और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस का हरियाणा में कोई नाम लेना नहीं होगा। अरे भाई बात सुन लो, आपने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ किसने केस कराया था? जब आदरणीय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तब उनके खिलाफ केस हुआ था, हमने नहीं कराया। भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ 6 केसेज है, बीजेपी ने एक भी नहीं कराया। जो लोग इफेक्टिव हैं, जिनकी जमीनों पर डाका डालने का काम किया, उन लोगों ने सब केस कराए हुए हैं। हमने जो इन्होंने बेरोजगारी की बात की, हमने पहले वादा किया था, आदरणीय नायब सैनी जी ने वादा किया था कि हम जब शर्त लेंगे जब 24,000 लोगों को ज्वाइन कराने का काम करेंगे। हमने ज्वाइन कराए और 2 लाख से ज्यादा नौकरियां बिना खर्ची भर्ती के, बिना भेदभाव के, बिना जातिवाद के, बगैर क्षेत्रवाद के जोड़ने का काम किया हमने। और इनके राज में क्या होता था, सारी नौकरियों की बोली लगती थी। और आपके भी चुनाव में इनके आदमी कह रहे थे कि हमें जिताओ, हम तुम्हारे 50 लगवा देंगे। इन्होंने तो बोली लगा दी थी, नौकरी बेचने की पहले ही घोषणा कर दी थी और जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया। अब इनका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। ठीक है विजेंद्र खोखर जी, उन्होंने कहा है कि जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। देखिए अंकिता जी, मेरे भाई हुड्डा तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं उन्होंने। विजेंद्र खोखर जी भाई इनके विधायक ऐसे बोल रहे हैं कि हम सदमे में हैं। अंकिता जी आप इनसे पूछिए, इनके मंत्री विधानसभा के सत्र के दौरान एक इनके विधायक है आदरणीय राम कुमार गौतम जी, उनको कहते हैं, इनके मंत्री कहते हैं कि आप 10 किलो गोबर खा के दे। कितनी निंदनीय भाषा, कितनी अभद्र भाषा का व्यवहार एक सदन के अंदर कर रहे हैं। तो इससे ऊपर तक जाएंगे क्या? अभी तक नहीं शर्म आती इनको? इस्तीफा मांगना चाहिए मंत्री का। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते मैं इनके मंत्री से, इनके मुख्यमंत्री से, इनके
विधानसभा के स्पीकर से एक आग्रह करता हूं कि उस मंत्री का इस्तीफा लेंगे जिन्होंने इतनी अभद्र भाषा का व्यवहार किया। वहाँ विधानसभा सत्र के अंदर कहीं ना कहीं स्कूल के बच्चे भी वहाँ बैठते हैं विधानसभा का सत्र देखने। पूरा देश में प्रदेश में ये बात जाती है। ये 10 किलो गोबर खा गया, वो आरोप लगा रहे हैं 10 लाख रुपए खा गया पेट्रोल पंप लगाने के, इस तरह के आरोप विधानसभा सत्र में चल रहे हैं। ये किस चर्चा पर बात कर रहे हैं, समझ नहीं आती। जवाब मांगिए इनसे। ठीक है भूपेंद्र जी, जवाब दीजिए। सदन में देखिए अंकिता जी, हम लोग आज बजट पर डिबेट करने के लिए बैठे हैं जी। इसको बजट के बारे में तो जानकारी है नहीं। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया मुझे बजट से उम्मीद ही नहीं है। नहीं, बजट से उम्मीद नहीं है तो फिर उन्होंने ये कहा कि 10 साल से आपके पहले भी बजट पेश हो चुका है तो कुछ भी खास नहीं रहा, ना किसानों को कुछ मिला। देखो, मैं व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी कभी मैंने ना की, ना मैं करना चाहता, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद जितनी पारदर्शिता हरियाणा प्रदेश में और दूसरे देशों में आई है, 60 साल तक कांग्रेस के लोग तो लूटते रहे, भाई भतीजावाद रहा। हमारे यहाँ कोई भाई भतीजावाद नहीं। ये तो 100-150 लोगों की पार्टी थी जो गिरवी रखी हुई थी, और आज कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र तो यहाँ है, और वो सोनिया राहुल वहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड सी बन गई है, तो कोई पार्टी तो रही नहीं। और मैं तो ये भी कहता हूँ, मैं अभी जो पीछे चुनाव हुए, मुझे कांग्रेस का एक सीनियर नेता अभी मिल गया, वो चुनाव से पहले भी मिला था। वो कह रहा था हमारी 60 सीटें आएंगी, 70 आएंगी। फिर मैंने कहा ये क्या हुआ भाई? तो बोला जी अगर वहाँ सेंटर में राहुल रहेगा और हरियाणा प्रदेश में दीपेंद्र रहेगा तो हम तो डर रहे हैं कि अगली बार 60 सीट ना आ जाए। ये तो इन लोगों की मेंटेलिटी, ये तो इन लोगों का हालात हो गया। ये उबर नहीं पाएंगे और इनके चुनाव की इनसे बात से ना ये चुनाव लड़ सकते। भूपेंद्र हुड्डा कहता है हम तो नहीं करने, क्योंकि छोटे चुनाव है, हम तो वोट, अरे जब तुम्हारी हार होगी तो तुम्हें छोटे चुनाव दिखने लग गए। मेयर का चुनाव तो विधायक से भी बड़ा होता है, कौन कहता है छोटे चुनाव? ये पूरी तरह से बौखला गए हैं, इनको कोई लोग सुनते नहीं और ये बिल्कुल डिप्रेशन में है। ये इनका डिप्रेशन में निकलने में 5 साल में भी निकल पाएंगे ये, और रोजाना इनका जूत बज रहा है। 10-11 साल से तो इनका संगठन ही नहीं है। रोज कहते हैं आज भी कितने प्रभारी बदल दिए, कितने अध्यक्ष बदल दिए। अरे भाई, संगठन की बात सीखनी है तो हमारे से सीखो। हमारा आज 15 प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का संगठन है। एक आवाज में सारे देश के वर्कर एक उसमें पिरोने का काम हमारी पार्टी ने किया है। आपका तो कुछ है ही नहीं, आपके तो एक जिले में नहीं लोग इकट्ठे बैठ सकते, तो एक दूसरे पे चुप्पी बैठते हैं। जवाब दीजिएगा। मेरे भाई को अंकिता जी पूछिएगा, नगर निगम के चुनाव की घोषणा हुई थी, अकेले गुरुग्राम से इन्होंने अपने पार्टी के 56, चाहे कोई भी किसी भी क्षेत्र का नेता था, कार्यकर्ता था, 56 की लिस्ट आई थी। फिर ये कह रहे हैं हमारा गठबंधन मजबूत है। फिर वो 56 कौन थे? वो बीजेपी पार्टी के नहीं थे क्या? इनको पता है नहीं भाई, इलेक्शनों में आरोप लगाते हैं ये कांग्रेस पार्टी की इकट्ठी नहीं है। इनके कौन सा इकट्ठे थे? हर जिले से इन्होंने 8, 10 की, 15 की, 20 की, 30 की लिस्ट इन्होंने खुद निकाली कि पार्टी से बाहर निकालते हैं और पार्टी में लेंगे नहीं, पार्टी सिफारिशें लगाते हैं। इन तरह की बात आती कि जो पार्टी छोड़ के गए अब पार्टी में लेंगे नहीं। आज बजट पेश होने वाला है, इसमें ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कर्मचारियों के रिटायरमेंट की जो उम्र है वो भी बढ़ा सकते हैं। तो इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर ये होती है तो कितना फायदेमंद होगा? क्या बोला अंकिता जी आपने? कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ सकती है। अरे कर्मचारियों की आप बात कर रहे हैं, 58 से बढ़ाकर 60 साल की जा सकती है। जी मैं आपसे अंकिता जी, अनिल विज जी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अनिल विज जी का ध्यान आता था कि हमारी सरकार बनती है तो हम पुलिस कर्मचारियों की पंजाब के समान वेतन देंगे। 11 साल हो गए, पंजाब के समान तो वेतन दूर, आते ही 2000 रुपए कर्मचारियों को जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अलायंस किए थे, वो 2000 रुपए आते ही इन्होंने काट लिए। ये कर्मचारियों के अगर बेल्ट पेपर से अगर कर्मचारी खुश होते तो बेल्ट पेपर से जितने भी कर्मचारियों ने वोट डाली 100% इनके आगे डाली। कर्मचारी खुश नहीं, इनके किसान खुश नहीं, इनकी महिलाएं पे अत्याचार होते हैं, महिलाएं खुश नहीं। गांव में इनके विधायक तक को काले झंडे दिखाए गए, सिर्फ ईवीएम के माध्यम से बार बार जीतते आ रहे हैं और इनके पास दूसरा कोई
आधार नहीं है। ये बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लें, पता चल जाएगा इनको कि भी ईवीएम के सहारे जीत रहे हैं या हम बैलेट पेपर के सहारे, जनता के सहारे जीत रहे हैं। ठीक है भूपेंद्र गहलावत जी, समय का काफी अभाव है। विजेंद्र खोखर जी ने बहुत आरोप लगाए। उन्होंने कहा ना युवा खुश है, ना किसान खुश है, कोई भी खुश नहीं है। अगर दोबारा से चुनाव करा ले बैलेट पेपर से तो बीजेपी कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती है। पिताजी कुछ तो इनके प्रवक्ता ये आरोप लगाते लगाते बूढ़े हो गए और ये भाई अभी नया आया है। ये तो 10 साल से आरोप लगा रहे हैं। जब हिमाचल में इनकी सरकार बन गई तो ये आरोप नहीं लगाया, इन्होंने कर्नाटका में ये आरोप नहीं लगाया। जब इनके आदमी जीत जाते हैं, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जीत गया, उस पर जब ये आरोप नहीं लगाया। शैलजा जीत गई, जब ये आरोप नहीं लगाया। जब इनकी खुद की पार्टी जीतती है तो ये आरोप नहीं लगाते हैं। और वैसे ईवीएम खराब है। नहीं, ये तो इनको और क्या कहेंगे। ठीक है विजेंद्र खोखर जी, समय का काफी अभाव है। थैंक यू। थोड़ी से शब्दों में जवाब दे दीजिएगा। जी देखिए अंकिता जी, मैं आज बजट से कांग्रेस पार्टी भी और इस प्रदेश की जनता भी आस लगाए बैठी है। मेरी फिर से अपील है बीजेपी से और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, इसीलिए जो वायदे किए थे विधानसभा चुनाव में, वो वायदे। ठीक है विजेंद्र खोखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज बजट पेश होने वाला है हरियाणा का और सीएम नायब सिंह सैनी पहली बार बजट को पेश कर रहे हैं। इस दौरान किसानों को काफी सौगातें मिलने की बात जो है वो कही जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।